हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विकी प्रजापति। आई होप आप सभी अच्छे होंगे भाई। आज हम दो तीन बातों पे बात करने वाले हैं। तो भाई जो बातें चल रही हैं हरियाणा सीईटी क्वालिफाई के बारे में कि होगा या नहीं होगा, क्या सिस्टम है, सब फंडा, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। दूसरा कि भाई बातें चल रही हैं कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। 4 एग्ज़ाम हुए थे, 4 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम हुए थे, पर डे 2 शिफ्ट थी। 2 दिन में आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे सीईटी के। तो 4 शिफ्टों में कौन सी शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड थी और किस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन के जो मार्क्स हैं वो आपके बढ़ने वाले हैं, इन सब बातों पे हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब बात करते हैं सबसे पहले सीईटी क्वालिफाई के बारे में कि भाई देखो, इन्होंने 4 गुना का वाला सिस्टम बना रखा है। सरकार का तो ये मानना है जहाँ तक कि 4 गुना ही करेंगे भाई, परंतु जो मेरा ये मानना है, आपका ये मानना है, और जहाँ तक मुझे जो एचएससी चेयरमैन की सोच लग रही है उनकी भी ये सही यही सोच है आपके साथ साथ, कि जो क्वालिफाई नेचर का ही होना चाहिए सीईटी। ठीक है, इससे बच्चों को बहुत नुकसान है, क्योंकि नुकसान ये है, देख तो 32,000 वैकेंसी बता रही है। ठीक है, ऊपर से क्या कह रहे हैं कि भाई हम टॉपर 4 गुना को ही लेंगे। अब 4 गुना मान लो 10,000 है, तो वो 10,000 मान लो पटवारी की वैकेंसी आई, वो 10,000 टॉपर उसमें क्या कर देंगे भाई, अपना रजिस्ट्रेशन कर देंगे। अब जैसे ही ग्राम सचिव की आएगी तो उसमें भी रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि वो टॉपर है, उनको कोई मना नहीं कर सकता। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप किसी को मना कर सकते हैं कि भाई आपने ये जॉब पकड़ ली तो आप इसको छोड़ नहीं सकते। ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, ना हरियाणा में है ना भारत में। आपको पता है सबको। तो इससे आप सदा इसको नुकसान होने वाला है बच्चों को। तो जिसके 40 45 50 क्वेश्चन ठीक है, उनको तो भाई नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि देखो उनको मिल जाएगी सीईटी क्वालिफाई की क्या सर्टिफिकेट। वो 3 साल तक उसको अपने घर पे संजो के रखे, लेमिनेशन करवा के रख लो, क्योंकि वो काम तो आने वाले नहीं है। ठीक है, काम उन्हीं के आने वाले हैं जो टॉपर है। ठीक है, और टॉपर बार बार एक नौकरी पकड़ेगा, एक छोड़ेगा। ठीक है, वो मज़े लेगा भाई। और केवल ये लगा लो जो 32,000 वैकेंसी है उनमें से 2,000 3,000 वैकेंसी आपकी भरी जाएंगी इस तरीके से। तो लगभग सारी खाली पड़ी रहेंगी और सरकार ये कह देगी कि हमने सारी वैकेंसियाँ भर दी। तो ये तो नुकसान होने वाला है हमारा। अब दूसरी बात ये है कि जो मेरा ये मानना है कि जो जो आपका सीटी जो है हुआ है, हमारा हुआ है, ये जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये आपका क्वालिफाई नेचर का ही होगा। इसके बारे में जहाँ तक मेरा मानना है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैसे भी जो ये कोर्ट में अटका हुआ है इसका मामला, कोर्ट केस हो रखा था इसके क्वालिफाई नेचर पे, और कोर्ट ने भी कुछ दिन पहले जो एग्ज़ाम आपको हुआ तो उससे करीबन 20-25 दिन पहले कोर्ट ने हमारे ही पक्ष में निर्णय दिया था भाई, कि सरकार से जवाब भी मांगा था कि भाई देखो इसके बारे में हमें जवाब दो कि ये जो एग्ज़ाम है इसको कम्पिटेटिव एग्जाम ना बनाया जाए, कि भाई इसको ये मत ना बनाया जाए कि भाई आपने एक तो कहीं 4 गुना भी 40-50% वाला सिस्टम भी कर दिया, और भाई आप ये भी कह रहे हो कि 40-50% लेकर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, फिर आप दूसरी बात ये भी कह रहे हो कि हम टॉप 4 को ही लेंगे। ये तो क्या सिस्टम हुई। ठीक है, तो टॉप 4 जो गुना वाला इन्होंने सिस्टम कर रखा है, तो वो गलत है, मेरा ये मानना है। और इसके बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम जहाँ तक मेरी बात है, मेरा मानना है कि जो आपकी भर्तियाँ शुरू होंगी उससे पहले कोर्ट का भी आदेश आ जाएगा कि इसको क्वालिफाई ही करना चाहिए, और क्वालिफाई ही होगा। ये तो रही भाई सीईटी क्वालिफाई की, और ये होगा भी तभी, क्योंकि देखो अभी तक तो भाई देखो कोर्ट ने भी हमारे पक्ष में आदेश दे दिया, हमारे पक्ष में निर्णय दे दिया। अब तो ये मान के चलो इसको पुश मिल गया, इसको धक्का मिल गया गाड़ी को। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने को, इसकी स्पीड में करने का हमारा काम है। जितने भी टीचर हैं, ऑफलाइन हैं ऑनलाइन हैं, जितने भी टीचर हैं, और उन सभी को एक साथ मिलकर प्रयास करना चाहिए। ये प्रयास तभी सफल होगा जब हम सारे स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, ये सभी टीचर्स से एक कदम आगे या फिर कदम से कदम मिलाकर हम उनके साथ चलेंगे। टीचर हमेशा आपका साथ दे सकता है। ठीक है, जो कैसा भी ऑनलाइन पढ़ाता हो चाहे ऑफलाइन पढ़ाता हो, वो सब टीचर मेरा मानना है आपके साथ हैं, अगर आप आगे बढ़कर चलते हैं तो। क्योंकि देखो टीचर का तो फ़ायदा है नहीं इसमें। भाई मान लो टीचर का फ़ायदा हो जाएगा कि भाई आपका क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, टीचर को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। टीचर का बैच उसी तरीके से बिकेगा जो पहले बिकता था उनका बैच। ठीक है, उनको सिर्फ बैच बेचने से मतलब है, उनको पढ़ाने से मतलब है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। आपको फ़ायदा होने वाला है, तो आपके फ़ायदे के लिए ही टीचर सब आपके साथ ये अब हो रहे हैं, तो आपको उनके साथ मिलकर चलना चाहिए। और मैंने बताया कि अब देखो कोर्ट ने भी आपके पक्ष में निर्णय दे रखा है, तो अब गाड़ी को थोड़ा सा पुश मिल चुका है, धक्का मिल चुका है। अब इसको थोड़ा सा आपको गति देने का काम आपका है, हमारा है। और दूसरी बात है, मैं बता रहा था कि भाई जो कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी हल्की है। मैंने चारों शिफ्टों को, जितने चारों पेपर थे उन सभी को अच्छी तरीके से देखा है, पढ़ा है, समझा है। तो मेरा ये मानना है जो 5 नवंबर की जो पहली शिफ्ट थी और 6 नवंबर की जो पहली शिफ्ट थी, पहली शिफ्ट दोनों दिनों की थोड़ी सी हार्ड थी, जो और अदर दो शिफ्ट थी उनके बजाय भाई। ठीक है, क्योंकि देखो पहले शिफ्ट में तो मैं आपको बताता हूँ क्या हार्ड था। पहले शिफ्ट में जो था 5 नवंबर की पहली शिफ्ट में, उसमें आपका जो हरियाणा जीके के क्वेश्चन थे ना, 7 से 8 भी कह सकता हूँ मैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5-7 की बजाय मैं 7-8 कह सकता हूँ, क्योंकि उसमें 7-8 क्वेश्चन ऐसे ऐसे थे जो आपने
अगर आपने पढ़ भी रखे हो तो वो याद नहीं होने वाले, ठीक है। वो डाटा इतना एग्जैक्ट पूछा गया था, डाटा वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, इतना एग्जैक्ट पूछा गया था कि बिल्कुल पास पास ऑप्शन थे, तो आप उसमें तुक्का भी नहीं लगा सकते थे। तो वो वहाँ से 5-7 क्वेश्चन का डिफरेंस था। हरियाणा जीके में मैंने देखा था, नेशनल जीके तो लगभग चारों शिफ्ट में मैं देखो हार्ड तो थी मैं कहूँगा, परंतु लगभग चारों शिफ्टों में सेम थी लगभग। देखो पहली शिफ्ट में हार्ड थी तो वो सबके लिए थी भाई, ठीक है। ऐसा नहीं था कि भाई वो दूसरी शिफ्ट में हार्ड नहीं आई, तीसरी शिफ्ट में नहीं आई या फोर्थ शिफ्ट में, चारों शिफ्टों में लगभग हार्ड आई थी, ठीक है। यहाँ तक कि कुछ 3-4 क्वेश्चन तो भाई यूपीएससी लेवल के भी थे। खैर छोड़ो उनकी बात, क्योंकि वो तो चारों चीज़ें बराबर हो गई। फिर आती है 6 नवंबर की पहली शिफ्ट में, उसमें क्या हार्ड था। 6 नवंबर की जो पहली शिफ्ट थी उसमें ये था कि भाई आपका जो मैथ के रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो 5-7 क्वेश्चन ऐसे थे कि रीजनिंग के और मैथ के क्वेश्चन ऑन द स्पॉट जो टीचर पढ़ा रहे थे, क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम खत्म हुआ, बच्चे एग्ज़ाम देकर बाहर आए तो सेंटर से, तो टीचर तभी उन्होंने क्वेश्चन को सोल्व करवाने लग गए थे। तो ऑन द स्पॉट वो क्वेश्चन टीचर से भी नहीं हो पाए। टीचर ने भी बोला कि भाई इनको बाद में देखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो एग्ज़ाम मैंने देखा भी कि वो कहीं ना कहीं तो भाई देखो जब टीचर से नहीं हो पाए, क्योंकि टीचर सारा दिन आपको पढ़ाता है, मैथ तो कहीं ना कहीं उसमें काबिलियत है तभी आपको पढ़ाता है, तो उनसे नहीं हो पाए तो भाई तो कहीं ना कहीं टफ थे, मेरा ये मानना। 5-7 क्वेश्चन का डिफरेंस था उसमें डिफरेंस था। उसमें हरियाणा जी के जो मैंने पहली शिफ्ट बताई और जो 3 अलग अलग शिफ्ट बताई, इनमें थोड़ी सी हरियाणा जी के भाई नॉर्मल थी, अच्छी थी, ठीक ठाक थी, तीनों में सेम थी। परंतु पहली शिफ्ट में 5 नंबर की उसमें हरियाणा जी के हार्ड थी, और इसमें आपके जो रीजनिंग के मैथ के क्वेश्चन थे वो हार्ड थे कुछ, ठीक 5-7 क्वेश्चन। तो 5-7 क्वेश्चन 5 नंबर की पहली शिफ्ट में, और 5-7 क्वेश्चन का डिफरेंस आपकी जो 6 नंबर की जो शिफ्ट है पहली, उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस था, फर्क था भाई। तो ये तो बात हुई। और अब नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स सबसे ज़्यादा बढ़ने के किस में चांस है। अब देखा जाए तो मेरा ये मानना, आपने देखा था जो पिछले साल हरियाणा पुलिस की भर्ती हुई थी, उसमें आपने देखा था सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स पहली शिफ्ट में बढ़े थे। कारण क्या होता है, क्योंकि देखो पहली शिफ्ट में जब कारण ये होता है मार्क्स बढ़ने का, कि आपको पता नहीं चलता कि कहाँ कहाँ से वो क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो पहली शिफ्ट में पूछा गया पार्टनरशिप से क्वेश्चन, तो पार्टनरशिप से आपने देखा कि हर एक शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन पूछा गया चारों शिफ्ट में। तो इससे बच्चे को, जो 6 तारीख के बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम होना था, उनको थोड़ा सा बूस्ट मिल जाता है कि भाई 1-1 2-2 नंबर का उनको फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। मेरा तो मानना है कि 5-7 अगर पढ़ने वाले हैं तो वो 5-7 नंबर का डिफरेंस ला सकता है, ठीक है, क्योंकि सेम पैटर्न पूछा गया था। आपने देखा पहली शिफ्ट में अगर बजट से क्वेश्चन उठाया गया है तो दूसरी शिफ्ट में भी बजट से क्वेश्चन उठाया गया था, तीसरी शिफ्ट में भी उठाया गया था। तो इस तरीके से हर एक शिफ्ट में सेम पैटर्न था, बस 5-7 क्वेश्चन का डिफरेंस था 2 शिफ्ट में, वो मैंने आपको बता दिया है कि कौन सी। तो पहली शिफ्ट में जो 5 नंबर था, 5 नंबर को जो पहली शिफ्ट थी उसको थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वो पहली शिफ्ट थी, और पहली शिफ्ट में पता नहीं चलता आपको कैसे क्या पेपर आने वाला है। तो भाई ये मैंने आपको बातें बताई थी, और यही बातें मैं आपको बताने वाला था, वही मैंने आपको सब बातें बता दी हैं कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी हल्की थी, सीटी आपका जो क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, सब मैंने बता दिया आपको। तो यही सब बातें बताने के लिए मैं आपको यहाँ पे आज आया था, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।